Exercise 2.1 question number 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एक एग्जाम्पल दोनों दे दो कि जिसमें बायनोमियल हो उसमें 35 डिग्री होनी चाहिए और मोनोमियल हो उसकी हमारी 100 डिग्री होनी चाहिए। दोनों के एक एक एग्जाम्पल दे दो। तो सबसे पहले समझ लो कि बायनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बायनोमियल वो वाले होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमारे दो टर्म्स होने चाहिए। देखो टर्म्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2x मतलब वेरिएबल और कोफिशिएंट को मिला देते हैं तो हमारा टर्म्स बन जाता है। इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बताया था। अब देखो ये एक टर्म्स है। अब इसमें क्या कह रहा है, बायनोमियल इसका मतलब क्या होता है, बायनोमियल में दो टर्म्स होते हैं। इसी तरह का एक और कोई टर्म्स होना चाहिए, जैसे कि प्लस हमने लिख दिया 4x², तो ये इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल हो गया। तो इसमें दो टर्म्स हो गए तो बायनोमियल हो गया। उसी तरह कह रहा मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं ये समझ लो। मोनोमियल में एक टर्म होता है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ ले लिया x, ठीक है, या फिर ले लिया x, हमने ले लिया 2x, तो ये होगा मोनोमियल। ये हो गया सिंगल टर्म्स। ठीक है, जो जिसमें एक टर्म होता है वो होता है मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं वो होता है बायनोमियल। अब कह रहा है कि जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री क्या होती है, जैसे ये पावर लगा हुआ है यहाँ पर 2, ठीक है, इस पावर को ही हम लोग कहते हैं डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है जो बायनोमियल है इसकी डिग्री होनी चाहिए 35, जो मोनोमियल है उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल हमारे पास क्या है, ये इसकी डिग्री 100 करना है और इसमें हमें किसी एक की डिग्री करनी पड़ेगी 35। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आते हैं। आप सबसे पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं बायनोमियल का। बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी उठा लो, कोई भी आप एक्सप्रेशन उठा लो एक, जैसे हमने यहाँ ले लिया x+2। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो डिग्री होनी चाहिए 35, यहाँ पर हमने डिग्री लगा दी 35, तो ये हो गया हमारा बायनोमियल। एक दूसरा कोई भी एक ले लेते हैं, आपके समझने के लिए कोई भी ले लेते हैं, आपको सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, एक हमने ले लिया, जैसे कि यहाँ ले लिया हमने y ले लिया, y की डिग्री हमने 35 कर दी और यहाँ पर हमने कर दिया 4 कर दिया। एक और बता दें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर z की हमने डिग्री 35 कर दी और यहाँ पर हमने कर दिया 42 कर दिया। तो ये हो गया हमारा बायनोमियल का। इनमें से कोई भी एक उठा लेना या अपने मन से कोई भी कर देना, बस उसकी डिग्री 35 रख देना। अब एक मोनोमियल देख लो। मोनोमियल, इसमें हमें क्या करना है, इसमें होता है एक हमारा टर्म होता है, जैसे हमने ले लिया 2x, ठीक है, उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए 100। पावर का मतलब क्या हुआ, डिग्री होनी चाहिए 100। अब हम दूसरा इसी का एग्जांपल बता दिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x और डिग्री हमने लगा दिया 100। यहाँ पर हमने ले लिया 32, y ले लिया और डिग्री हमने कर दी 100। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें डिग्री बतानी है। जब भी डिग्री की बात करता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री लिखी होती ना उसको हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसने क्या कह रहा है, कह रहा है हमें राइट करो, मतलब लिख के बताओ कि जो डिग्री है ना इस पॉलिनोमियल में वो कौन सी डिग्री है। तो जब भी डिग्री की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री लगी हो। डिग्री क्या होती है, जो ये पावर होता है ना वही डिग्री होती है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे लिखा है 5x⁻3, यहाँ पे 4x⁻2 और यहाँ पर 7x यहाँ पर पावर 1 होगी। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में है, इसमें है 5x वाले में, 5x3। ठीक है, हमें तो क्या लिखनी है, सिर्फ डिग्री, तो हमने लिख दिया डिग्री 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन 2 देख लो, 4 - y⁻2। देखो इसमें तो एक ही हमारे पास है, ठीक है, वो भी y की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 5t - √7 है, तो 5t √7 है, ये भी देख लो। इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ t है ना, तो t की डिग्री क्या होगी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 3 में देखो कोई डिग्री ही नहीं होती, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसके साथ मान लो कुछ भी है तो वो क्या होता है 0। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने x⁻0, तो x⁻0 जो भी होता है वो क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ पर y⁻0 होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर किसी की भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, वो 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई डिग्री तो है नहीं, तो वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।